प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने राम कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, राम कथा सुनने पर हमें सभी सुख प्राप्त होते हैं। अगर हमारे घर में कोई भी समस्या है तो वह हल हो जाती है। हमारे घर में सुख संपत्ति बढ़ जाते हैं और हमारे घर में अन्न और धन के भंडार फिर से भर जाते हैं। तो चलिए आए सुनते हैं राम कथा। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ, गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। एक दिन राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तलें बनाई। लक्ष्मण जी ने पूछा, माता जी, आपने 4 पत्तल किस लिए बनाई है? माता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, एक पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता की और एक पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तलें उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और ना ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलिहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है। राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी, राम कथा तब आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालिया, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें दोनों को काफ़ी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई। वहां पनिहारियां पानी भरने आई। उनका मटका, झालर और इल्ली तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी थी। थोड़ी देर में एक डावड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी राम कथा सुन लो। डावड़ी बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुनती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डावड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूँ, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डावड़ी अपने घर को चली। सीता जी को गुस्सा आया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, इडनी सब खोटा कहाँ से कर लाई? डावड़ी ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो पहनी हुई थी और वहाँ ले आई हूँ। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा, मेरी राम कथा सुन लो, पर मैंने तो ना कर दी। जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया हो तो पता मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुना। तो वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी हैं। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई। डावड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी का दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना। गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी से भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी, मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। सब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा। यह सुन मेरा मन खुशी से हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन लो।
बहू बोली, माताजी आप राम कथा सुनाओ, आपकी राम कथा सुनकर ही घर को जाऊंगी। चंदन चौकी मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेगा। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम बैठो राम, झलभर जारी लाई राम। किंकर की तू दातुन लाई राम, ठंडा जलभर लाई राम। सब परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम। कड़ा किलगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम। मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकारा लाई राम। झालर टिकोरा बजाऊं राम, शंख ध्वनि लाई राम। जुक जुक पाव लागू राम, निरखता रोमन मोहे राम। शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम। दोस्तों, अगर आपको यह मेरी कथा अच्छी लगी तो इसे ध्यान से सुने। इसे सुनने पर आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी सुख सुविधा से भरपूर हो जाएगी। धन्यवाद।